Hello team of Demon family. Today is a new topic. प्रोग्रेस टॉपिक हमारे ऊपर मैटर करता है। पहले थैंक यू कीजिए जो नेटवर्क मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी है वो आपको क्या क्या दे रही है। आज मैं आपको एक वीडियो में क्लियर करना चाहूँगा। नेटवर्क मार्केटिंग किसका प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ से मैन्युफैक्चर्ड होकर आपके पास आ रहा है, कौन लेके आ रहा है, फिर वो प्लेटफॉर्म मार्केट में आपको कितनी % तक फायदा दे रहा है। उसके बाद थैंक यू कीजिए उसको कि जो आपको इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नॉलेज दे रहा है। और इस अपॉर्चुनिटी के बारे में नॉलेज देने के साथ साथ थैंक यू कीजिए, प्राउड फील कीजिए कि वो पर्सन आपकी टीम को हैंडल कर रहा है। फिर थैंक यू कीजिए कि उस टीम के साथ साथ आपको एक मान सम्मान मिल रहा है। उसके बाद मान सम्मान के बाद आपकी टीम स्टेबिलिटी को भी एक टीम हैंडल कर रही है। इसमें जितना थैंक यू बोला जाए, इस प्लेटफॉर्म को जितना प्राउड और थैंक यू बोला जाए उतना ही कम है। मोस्टली पर्सन इस प्लेटफॉर्म को गलत बोलने में, प्रूव करने में लगे पड़े हैं। डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड जो पर्सन है वो तो समझ चुके हैं। अपने इंडिया में जो पर्सन है जो इसके लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू ले रहे हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, यू हैव नॉट अ प्रूफ। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, टर्म कंडीशन पॉलिसीज इस पे चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, इस प्लेटफॉर्म को जो गलत बोल रहा होता है ना, उसको शायद नॉलेज नहीं है या उसको सही से गाइड नहीं किया जा रहा, सपोर्ट नहीं किया जा रहा। और जो क्विट करके बैठ जाता है, समझ लीजिए कि उसको सपोर्ट नहीं मिला या उसको सही मेंटोरशिप नहीं मिली, सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला और कोई कोड ऑफ एथिक्स के साथ काम नहीं किया। तो थैंक यू बोलने की जगह कुछ पर्सन इसको नेगेटिव भी लेते हैं। जो नेगेटिव लेते हैं उनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आपकी प्रोसेस में आप खुद ही फेलियर हो और खुद ही सक्सेसफुल हो। जो आपकी प्रोग्रेस है उसमें अगर आप कंटिन्यू काम कर रहे हो तो आपको प्रोग्रेस मिलेगी। अगर आप कंटिन्यू काम नहीं करोगे तो आपको प्रोग्रेस नहीं मिलने वाली। प्रोग्रेस आपके ऊपर मैटर करती है कि प्रोग्रेस में आप कितना बेहतर तरीके से ध्यान देते हैं। चलो प्रोग्रेस के ऊपर हम आते हैं। मार्केट में अगर कोई कंपनी फेल हो रही है, डाउन जा रहा है, माल आगे नहीं जा रहा, तो प्रोग्रेस किसके कारण है? आगे पार्टी से माल सेल नहीं हो रहा। ठीक है एवरीवन, तो वो क्यों अपने ऊपर स्टॉक बना के रखे? कहीं ना कहीं प्रोग्रेस का स्टॉप होने के कारण हम सेल भी होते हैं और कहीं ना कहीं मार्केट में प्रॉब्लम भी आती है। तो दोनों को बैलेंस बनाते हुए हमें किस तरीके से काम करना, उस पॉइंट ऑफ व्यू पे ध्यान दीजिए। तो नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैंने आपको बताया कि जितना आप इस बिजनेस के ऊपर स्टडी करोगे उतना ही कम है। मैं तो इस बिजनेस के ऊपर स्टडी आए दिन करता रहता हूँ, नई नई चीजें सीखता रहता हूँ। प्रोस्पेक्ट नो बोलता है, फिर उसके बाद यस बोलता है, उसके बाद नो यस और अपने आप ऑटोमेटिक चलता रहता है। तो आपको बोलूंगा इस बिजनेस को जितना आप प्राउड फील करोगे और जो अपॉर्चुनिटी देता है उसे हाथ जोड़ के थैंक यू बोलिए, चाहे वो कोई भी है, किसने भी आपको अपॉर्चुनिटी दी। और कुछ पर्सन क्या सोचते हैं कि यार कोई अपने फायदे के लिए आया। एक बात बताइए, आप नोटिस कीजिए कि आप जिंदगी भर कहीं ना कहीं से प्रोडक्ट ले रहे हो और जिंदगी भर कहीं ना कहीं आप काम कर रहे हो तो ही आपका गुजारा चलेगा। एक इंसान ये कभी नहीं सोचता अगर किसी प्लेटफॉर्म से उसे अगर पैसा मिल रहा है तो पैसे के बदले वो काम भी तो कर रहा है। कभी भी इस चीज को नहीं सोचेगा। उसको कोई नया एडवाइजर, नेगेटिव एडवाइजर अगर एडवाइस देता है प्लेटफॉर्म बेकार है, वो तुरंत अपने दिमाग में इन बातों को डाल देता है। और कितने कानों तक वो बातें जाती हैं और कितने पर्सन नेगेटिव होते हैं, कितनी टीमें खराब होती हैं, नो एंड, कोई लिमिट नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा अपने टीचर खुद बनिए, किसी के सलाहकार की बातों में ना आकर अपना फ्यूचर लॉस्ट मत कीजिए। प्लेटफॉर्म में कमी नहीं है, कमी खुद में होती है। हम काम करेंगे जॉब पर तो पैसा मिलेगा, काम करेंगे बिजनेस पर तो पैसा मिलेगा। प्लेटफॉर्म को गलत साबित करने में लगे रहेंगे तो टाइम वेस्ट कर जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। तो एवरीवन यहाँ पर प्राउड फील कीजिए। मैं आपको फिर से काउंट कराऊंगा कि किसी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी, दूसरा कोई आपकी टीम बिल्डिंग में हेल्प कर रहा है, तीसरा कोई आपको नॉलेज दे रहा है, चौथा टेक्नोलॉजी, पांचवा ऑनलाइन ऑफलाइन, छठा आपको एक नॉलेज मिल रही है किस टाइप के ट्रेंड के अनुसार वर्क करना चाहिए। उस ट्रेंड में आपको नए नए पर्संस मिलेंगे जो आपको बहुत कुछ चीजें सिखाएंगे। और इसके अलावा सबसे प्लस पॉइंट कि आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, उस कमियों को आप इस प्लेटफॉर्म के अंदर ठीक कर सकते हो और अपने डर से आप बाहर निकल सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। जो पर्सन घर में बोल भी नहीं सकता ना, वो यहाँ पर कम्युनिकेशन में आके बहुत कुछ सीख जाता है। इवेंट में बैठ के बहुत नए पर्सन से मिलता है, हाय हेलो होती है, इंट्रोडक्शन होता है, शाइनेस दूर होती है, पर्सनैलिटी चेंज होती है, इनकम अलग से होती है, कॉन्टैक्ट अलग से होते हैं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिल रही होती हैं।
तो जितना प्राउड फील करें इस बिजनेस को, जितना थैंक यू बोले उतना कम है। ये बिजनेस तो एक अपने लिए एक बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन एक पर्सन के माइंड पॉइंट ऑफ व्यू पर भी डिपेंड करता है। तो एवरीवन, नेटवर्क मार्केटिंग अपने टाइप पे सही है। एक पर्सन उसे गलत प्रूफ करने में लगा हुआ है। नेगेटिव और पॉजिटिव टू टाइप के माइंडसेट होते हैं। तो आपने अपना डाउट क्लियर करना है। वीडियो आपको अच्छी लगे, आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, अपने कमेंट, अपने ओपिनियन जरूर रखने हैं। और इस टाइप के कंटेंट वीडियो आपको मिलती रहेगी। और इस बिजनेस को थैंक यू हमेशा बोलते रहिए। जब आज समझिए कि भगवान ने आज आपको सब कुछ दिया है और फिर भी आप खुश नहीं हो, क्योंकि एक अपनी उस हैबिट को दूर कीजिए। आपके पास जो है उसे, उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलिए। और जो सामने वाले के पास है उसे देख के आप ये होते हो कि मेरे पास क्यों नहीं है। तो जो जिसके काबिल होता है उसे उतना ही मिलता है। तो थैंक्स से टू गॉड कि गॉड ने जो आपको दिया उसमें ही खुश रहिए। और आपके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हैं इस बिजनेस के रिगार्डिंग, कोड ऑफ एथिक्स, रूल रेगुलेशन के माध्यम से अपने वाई को, अपने डाउट को क्लियर करते रहिए। इस टाइप के कंटेंट वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।